हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से हेड को डेबिट किया जाता है, कौन कौन से हेड को क्रेडिट किया जाता है और जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है, यानी कि एक ट्रेडिशनल रूल और एक मॉडर्न रूल, उसको कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर आपने ये ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार देख लीजिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद इस वीडियो को देखने से आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि हम लोग जब भी एक क्वेश्चन बनाएंगे यानी कि अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम करेंगे, यानी कि हम लोग किसी आदमी का या प्रोप्राइटर का अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस के लिए कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बिजनेस में क्या इनकम हो रहा है, क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शन है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सलोनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000। सलोनी ने 90,000 यानी 90,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसको क्या करो, डेबिट करो। कैश बिजनेस में आ रहा है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। तो हम लोग यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, इसके बाद देखिए ये हाफ एंट्री हुआ है हमारा, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक को करना चाहिए डेबिट और एक को करना चाहिए क्रेडिट। तो अभी ये आधा एंट्री हुआ है, डेबिट का पोर्शन हो गया। अब हम लोग क्रेडिट वाले पोर्शन में जाएंगे। क्रेडिट लिखने के पहले यहाँ टूल लगाना चाहिए। ठीक है, अब आइए, एक बिजनेस में पैसा आया है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बिजनेस को पैसा दिया है। कौन दिया बिजनेस को पैसा, सलोनी। ठीक है, सलोनी एक पर्सनल अकाउंट है और वो बिजनेस के लिए गिवर है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग सलोनी का नाम नहीं लिखेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर गिवर का नाम नहीं लिखा जाता है। सलोनी ने ये पैसा बिजनेस में लाइफ टाइम यानी हमेशा के लिए कैपिटल के रूप में लगा दिया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रोप्राइटर यानी सलोनी का नाम नहीं लिख के हम लोग कैपिटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ गिवर का नाम नहीं लिख के कैपिटल का नाम लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर CR यानी क्रेडिट अलग से नहीं लिखना चाहिए। ये डेबिट का लाइन है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, और ये क्रेडिट का लाइन है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 90,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 90,000 और एक लाइन नीचे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 90,000। यानी डेबिट का, ये डेबिट वाले लाइन का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले लाइन का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नरेशन नहीं लिखने से एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से लिख देना। ठीक है, ये एक कंप्लीट एंट्री हमारा हो गया है। इस क्वेश्चन में डेट है नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 लिख लीजिए। ठीक है, डेट होता तो डेट लिख देते। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 25,000 जमा कराए। ठीक है, अब देखिए बैंक रूल्स में जाके आप देखिए, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, यानी बैंक हमसे पैसा ले रहा है, यानी कि बैंक कौन हुआ, बैंक रिसीवर हुआ। रूल बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर। अगर कोई भी आदमी आपसे पैसा ले रहा है, यानी पर्सनल अकाउंट का कोई भी हेड है और वो आपसे पैसा ले रहा है, तो उसके नाम को क्या करो, डेबिट करो। हम लोग यहाँ पर बैंक के नाम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। कैश रियल अकाउंट के अंदर में आता है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज़ बिजनेस से जा रही है तो आप उसको क्या करेंगे, उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, यानी कि यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है,
जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आए तो आप सबसे पहले देखिए कि उसमें कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कि वो हेड पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, रियल के अंदर आता है या नॉमिनल के अंदर आता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें रूल अप्लाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये लाइन कहाँ से आएगा, ये लाइन आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन का जो लाइन होगा बस उसी को यहाँ पर नरेशन के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 25,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। 15,000 रुपया दे के गुड्स खरीद के लाए। गुड्स बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। आप रूल्स को देखिए, दोनों गुड्स और कैश दोनों रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, गुड्स मतलब स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, और ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। दोनों गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स की जगह में हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे। और अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, मशीन खरीदेंगे तो मशीन लिखेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर लिखेंगे। लेकिन अगर गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स का नाम नहीं लिख के परचेज लिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थर्ड एंट्री में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 2। ठीक है, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका 15,000, टू कैश अकाउंट 15,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये थर्ड एंट्री हो गया। फोर्थ नंबर एंट्री यहाँ पर दिया हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा लेकर सामान सेल किए। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश रियल अकाउंट का आइटम है। रियल अकाउंट बोलता है कि जो चीज़ बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, तो रूल अप्लाई करने से पहले जो भी पर्टिकुलर हेड एंट्री के अंदर इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले आप रूल्स के अंदर जाके देखिए कि वो हेड पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा। उसके बाद फिर रूल उसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, कभी भी कोई भी एंट्री गलत नहीं होगा। तो कैश रियल अकाउंट का आइटम है, वो बिजनेस में आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो भी चीज़ बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। ये लीजिए भैया। इसके बाद गुड्स बिजनेस से जा रहा है, गुड्स रियल अकाउंट का आइटम है और रियल अकाउंट बोलता है कि जो चीज़ जा रहा है उसको क्रेडिट करो, लेकिन गुड्स को गुड्स मत लिखो, गुड्स को सेल्स लिखो। यानी गुड्स जब परचेज करके लाएंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, गुड्स को जब सेल करेंगे तो यहाँ पर सेल्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका एक और कंसेप्ट है, कुछ राइटर्स का मानना है कि परचेज एक्सपेंसेस होता है और उसको डेबिट करना चाहिए, सेल्स इनकम होता है उसको क्रेडिट करना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी कंसेप्ट लेके चलिए, परचेज डेबिट ही होगा, सेल क्रेडिट ही होगा। ठीक है, 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये एंट्री हमारा हो गया 4 नंबर एंट्री। ठीक है, इसके बाद एंट्री नंबर 5, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीमा। रीमा से 12,000 का सामान क्रेडिट में, उधार में खरीद के लाए। ठीक है, गुड्स बिजनेस में आ रहा है, गुड्स रियल अकाउंट का आइटम है। रियल अकाउंट का कहना है कि अगर कोई चीज़ आता है बिजनेस के अंदर तो उसको डेबिट करो। हम लोग परचेज को यानी गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स की जगह में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है,
और रीमा से सामान उधार में लाए। जब भी कभी किसी आदमी का नाम क्वेश्चन में गिवन हो और फॉर कैश नहीं बोले, ठीक है, तो ऐसे भी उसका मतलब क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने रीमा से क्रेडिट में उधार में सामान खरीदा है। जब भी किसी आदमी से हम लोग उधार में कोई लेन देन करते हैं, उस आदमी का नाम अकाउंट्स में लिखना पड़ता है। तो अब पता लगाइए कि रीमा का नाम आया है। रीमा एक इंसान है, यानी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है तो अब ये पता लगाइए कि वो गिवर है कि रिसीवर है। तो रीमा से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं, रीमा हम लोग को सामान दे रही है, यानी रीमा गिवर है, और रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, यानी हम लोग रीमा के नाम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू रीमाज अकाउंट, टू रीमाज अकाउंट 12,000। यहाँ पर हम लोग 12,000 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीमा, ये आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुस्कान। मुस्कान को क्रेडिट में सामान बेचा, सेल किया। ठीक है, मुस्कान को क्रेडिट में उधार में सामान बेचा। जब भी हम लोग उधार में किसी से सेल परचेस करते हैं, उस इंसान का नाम यहाँ पर अकाउंट्स में लिखना चाहिए। मुस्कान एक इंसान है, यानी कि ह्यूमन बीइंग है, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगी। ठीक है, अब ये पता लगाइए कि मुस्कान रिसीवर है कि गिवर है। मुस्कान को हम लोग सामान सेल कर रहे हैं, यानी कि मुस्कान सामान ले रही है, यानी कि वो रिसीवर है। मुस्कान रिसीवर है, और रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। हम लोग मुस्कान के नाम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मुस्कान से अकाउंट डेबिट, मुस्कान से अकाउंट डेबिट टू, हम लोग उसको गुड्स दे रहे हैं। गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स बिजनेस से जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग गुड्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिख के हम लोग यहाँ पर उसको सेल्स लिखेंगे। ठीक है, हमने 8,000 का सामान मुस्कान को सेल किया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान। ठीक है, ये एंट्री नंबर कितना था, 5 था। एंट्री नंबर 6, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 5,000 का फर्नीचर खरीद के लाए कैश में। ठीक है, अब आप ये ध्यान से देखिए कि इसमें 2 नाम इन्वॉल्व हैं इस एंट्री के अंदर, एक तो फर्नीचर, दूसरा कैश। अब पता लगाइए रूल्स के अंदर में कि ये क्या पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा, या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि फर्नीचर रियल अकाउंट का आइटम है। ठीक है, कैश भी रियल अकाउंट का आइटम है, दोनों रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है डेबिट करेंगे, कैश बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री नंबर 6, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 8,000 का फर्नीचर है, 5,000 का फर्नीचर है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 7 नंबर एंट्री, पेड सैलरी। पेड सैलरी, स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया।
ठीक है। अब देखिए सैलरी वर्ड आया है ट्रांजैक्शन के अंदर, आप पता लगाइए कि सैलरी क्या है। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या ये पर्सनल अकाउंट है? नहीं। क्या ये रियल अकाउंट है? नहीं। ये क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। सैलरी नॉमिनल अकाउंट का आइटम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होता है उसको डेबिट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। सैलरी का पेमेंट करने से बिजनेस से क्या जाएगा? तो कैश जाएगा। कैश में सैलरी पेमेंट होगा। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में आप देखिए एक आइटम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक आइटम रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले उसको अच्छी तरह से समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा आइटम किस हेड से रिलेटेड है, किस के अंदर में आएगा, और उसके बाद फिर उसमें डेबिट क्रेडिट का रूल आप अप्लाई कीजिए। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट का आइटम था, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा इसके ऊपर। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस से जा रही है आप उसको क्रेडिट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4000 की सैलरी पेमेंट हुई है, आप 4000 यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद एक नरेशन लिखिए, बीइंग सैलरी पेड या बीइंग पेड सैलरी एक ही बात है, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। लास्ट एंट्री रेंट पेड, हमने रेंट पेमेंट किया, ठीक है। रेंट भी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस या लॉस बिजनेस में होता है उसको डेबिट करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट को तो डेबिट कर दिए, आधा एंट्री हो गया। अब रेंट पेमेंट करने से क्या जाएगा बिजनेस से? कैश जाएगा। कैश किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। कैश जा रहा है, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। 2000, ठीक। जब कंप्लीट एक सारा क्वेश्चन बन जाए, जितने भी ट्रांजैक्शन है आप उसको जर्नल में अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो लास्ट में उसका फिर टोटल कर लेना चाहिए। यहाँ पर नीचे में डबल लाइन खींच के इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। आप इसका टोटल यहाँ पर कर लेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जब एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है लास्ट में उसका टोटल करके लिख देना चाहिए। ओके, आई होप जर्नल एंट्री का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से आइटम को डेबिट करना चाहिए, कौन से आइटम को क्रेडिट करना चाहिए, रूल्स को कैसे हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।